जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर लेक्चर अबाउट डिसकंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज ऑफ एनी फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिफाइन होगी एट ए गिवन वैल्यू पे। अगर उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है अपनी वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में और इसके अलावा इन्फिनिटी फॉर्म में ले जाता है तो देन इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। सिमिलरली अगर फंक्शन सॉल्वेबल है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, जो प्रीवियस लेक्चर्स आपका था उसमें आपने ये चीज़ देखी कि लिमिट डिफाइन थी, उसमें लिमिट जो है उसकी एक्स की वैल्यू जो थी वो एग्जिस्ट हो रही थी। इट मीन यहाँ तीन टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक में आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करते हैं, जबकि दूसरी वैल्यू आप फंक्शन की एफ ऑफ एक्स को डिफाइन पढ़ते हैं। डिफाइन टर्म्स में हमारे पास आता है कि फंक्शन सॉल्वेबल है, फंक्शन पे लिमिट लग सकती है, और एफ एक्स अप्रोचेस टू सी एग्जिस्ट मीन्स कि लिमिट अप्लाइएबल है। लिमिट उसको जीरो बाय जीरो नहीं कर रही। जीरो बाय जीरो फॉर्म जो होती है उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलरली लिमिट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर हो तो लिमिट आपके पास एक्स की जगह एट सी पुट करें तो उसका स्पेसिफिक कोई ना कोई आंसर आ रहा हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बन रही हो, इसके अलावा इन्फिनिटी ना आ रहा हो। नेक्स्ट टर्म्स इसके अंदर यूज होती है कि आपके पास अगर फंक्शन एक ही वक्त में तीन वैल्यू के बराबर है तो क्या वो तीनों फंक्शन जो है वो उनकी लिमिट पुट करने से क्या जवाब बराबर आता है, तीनों के इक्वल आंसर आते हैं, देन इट इज ए कंटिन्यूस। इफ एनी वन कंडीशन above सेटिस्फाई ना हो, वन और मोर एटलीस्ट, यानी कि वन और मोर, अगर आपके पास कम से कम इफ वन और मोर कंडीशन फेल देन इट इज डिसकंटिन्यूस। तो ये डिसकंटिन्यूस रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास एक फंक्शन है, इसके लिए एफ ऑफ एक्स और ये 2x प्लस 5, इसी तरह x प्लस 1 और x जो है लेस देन इज इक्वल टू 2 और x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स पहले 2x प्लस 5 के बराबर है और यहाँ जो लिमिट दी गई है वो लेस देन है, इट मीन कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ x यही फंक्शन x प्लस 1 के बराबर है और इस जगह पे x ग्रेटर देन 2 है, इट्स मीन ये राइट हैंड लिमिट है। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, वो फंक्शन चूज करेंगे जो यहाँ डिफाइन है, टू नेगेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एंड 2x प्लस 5 अप्लाइंग ऑन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x 2 कांस्टेंट हटा के लिमिट इंप्लीमेंट हो जाएगी। कांस्टेंट पे आप बेहतर समझते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं, लिमिट अप्लाई नहीं होती कांस्टेंट वैल्यू पे। 2 इंटू 2 प्लस 5, आपके पास आंसर जो है इसका 4 प्लस 5 9 आएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप यहाँ राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो जो राइट हैंड लिमिट आपके पास है एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एक्स प्लस 1 है। तो जब आप लिमिट की वैल्यू यहाँ पर 2 पॉजिटिव एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 1 2 प्लस 1 लें तो इस इट मीन यहाँ आपके पास आंसर आता है इसका 3। अब एक ही वक्त में ये फंक्शन आप यहाँ इन दोनों वैल्यूज को इस फंक्शन पे जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे कि ये कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूज है। 2x प्लस 5 में x की वैल्यू लेस देन है, आपने नेगेटिव पोर्शन की वजह से 2 के ऊपर नेगेटिव लिखा है, इसको आप 2 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ आप x की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 है तो इट मीन अगर यहाँ दी हुई वैल्यू आपके पास x रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन की, तो यहाँ 2 प्लस 1 3 आ जाता है। इट मीन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। वो इसलिए फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज जो हैं ये बराबर नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब है फंक्शन ये डिसकंटिन्यूस होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने यहीं पर कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यहां तक आपने जो इसकी टर्म्स पढ़ी हैं वो डिसकंटिन्यूस के अंदर है। अगर यही वैल्यू आपके पास 4 में आ जाए और आप फंक्शन में यहां वैल्यू इसकी 4 रिप्रेजेंट करवाएं तो ये आपके पास 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 9। लिहाजा अब आप यहां देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा इफ वैल्यू हेयर 4x प्लस 1। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी उसकी लिमिट एग्जिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पे बेस होती है। अगर यहां पर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं देन फंक्शन जो यहां डिफाइन किया गया है ये इसकी कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है। अब यही वैल्यू आपके पास वैल्यू आपके पास 3x माइनस 1 4 और 2x होगा। इसी तरह ये वैल्यू लिमिट लेस देन 1 x इज इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। यहां एट x इज इक्वल टू 1 आपने इसकी लिमिट लेनी है। जी डिस्कस ये करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये क्या इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आप देखेंगे लेस देन पे लिमिट रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव, ग्रेटर देन पे पॉजिटिव। तो आप पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव और 3x माइनस 1 ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन। यही वैल्यू आपके पास राइट हैंड लिमिट में फंक्शन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और यहां जो वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है वो 2x है ग्रेटर देन के। तो यहां 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x 2 इंटू 1 ये हो जाएगा सेकंड। देखिए फंक्शन यहां पर आपके पास 3x मनफी 1 लेस देन 1 पे 2 है। इसका मतलब है यहां वैल्यू इसकी रिप्रेजेंट हो रही है 2। ग्रेटर देन 1 पे इसकी वैल्यू फंक्शन की रिप्रेजेंट हो रही है 2 लेकिन फंक्शन 4 के बराबर है x इक्वल टू 1। इट्स मीन कि इसकी फंक्शन की एक वक्त में तीनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देयरफॉर ये डिसकंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 1 क्योंकि फंक्शन एक वक्त में ये तीनों के बराबर होना जरूरी है। ये फंक्शन की डिफाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कंटिन्यूटी का बेसिक पॉइंट है। अगर ये वैल्यू तीनों आपके पास कांस्टेंट्स बराबर हो जाती हैं तो देन फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा एट x इज इक्वल टू 1। अब अगर ये डिफाइन नहीं होता इट मीन फंक्शन जो है आपके पास डिसकंटिन्यूटी की तरफ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसमें आपके पास फंक्शन जो है वो x प्लस 2 c प्लस 2 x लेस देन मनफी 1 ग्रेटर देन मनफी 1 एट x इज इक्वल टू मनफी 1 है और यहां एक वैल्यू है एक वर्डिंग है लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी 1 एग्जिस्ट। देखें जब एग्जिस्ट का मतलब आए और आपके पास कोई भी वैल्यू यहां c आपने फाइंड आउट करनी हो तो आप उसके लिए ये देखेंगे कि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है।
इक्वल किस तरह है, वो लिमिट एग्जिस्ट है, उसने लिख के दे दी है कि लिमिट की अगर एग्जिस्टेंस यहाँ पर है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इट मीन फंक्शन यहाँ पर जो डिफाइन हो रहा है उसकी लेफ्ट राइट लिमिट दोनों बराबर है। अब यहाँ आप एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फॉर नेगेटिव, ये पोर्शन है, साइन नहीं है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 और x प्लस 2 -1 प्लस 2 1 फर्स्ट इक्वेशन, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव c प्लस 2, ये c प्लस 2 होगा, और सेकेंड, सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन के मुताबिक लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो c प्लस 2 बराबर 1, तो c बराबर 1 मनफी 2, तो c बराबर हो जाएगा -1। देखें जो आपके पास c प्लस 2 है ये 1 के बराबर है, तो ये जब 1 के बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब है फंक्शन डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट होती है, फंक्शन डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस होगा तो इसके दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। सी का यहां पर रिकॉर्ड आंसर निकला है। अब देखिएगा यहां पर एक और क्वेश्चन होगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 x माइनस 2, यहां x 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर यही वैल्यू 2 के बराबर हो जाए और इधर x बराबर 2 है, अगर ये 2 के बराबर हो जाए तो यहां फॉर्म आ जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिहाजा पहले इस फंक्शन को आप हल करें, सिंप्लीफिकेशन करें, इसकी रेशनलाइजेशन इसका हल होगा कि यहाँ वैल्यू जो दी गई है अंडररूट फॉर्म में है, बीच में नेगेटिव है, तो इसका मतलब है 2x प्लस 5 x प्लस 7 2x प्लस 5 x प्लस 7 ओवर 2x प्लस 5 और x प्लस 7, इन दोनों को फार्मूले से हल करें। ये आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला था, जिसको आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हल किया। अब यही वैल्यू आपके पास नेक्स्ट इसका सोल्यूशन होगा 2x फंक्शन f ऑफ x 2x प्लस 5 x मनफी 7 x मनफी 2 और 5 और x प्लस 7, सिंप्लीफिकेशन से x मनफी 2 x प्लस 7, ये दोनों कैंसल, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैसलाबाद बोर्ड में ये 1-2 दफा सवाल आ चुका है, लिहाजा इसका सलूशन जो है वो आप प्रॉपर इस वे में उतारेंगे, नोट करेंगे। ये होगा 9, तो 1/3 प्लस 3 1/6 योर फर्स्ट इक्वेशन, जबकि वही फंक्शन एक ही वक्त में आपके पास डिफाइन है k के बराबर, सो k इज इक्वल टू 1/6, तो यहां जो k का आंसर है वो 1/6 के बराबर 1/6 के बराबर है। एक ही वक्त में फंक्शन यहां डिफाइन नहीं है 2 पे, लिमिट आप उसकी लेंगे एट 2, आपने इसको 2 पे इसलिए लिया कि यहां डायरेक्ट जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां आपके पास 0/0 फॉर्म आती है, आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं, देन लिमिट अप्लाई करते हैं यहां 2,
लिमिट की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो यहाँ पर 1/6, ये एक इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर है और एफ ऑफ एक्स के बराबर जो वैल्यू दी गई है ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर यहाँ 6 होगा, इधर k होगा, आपने इसमें से k फाइंड करना है, तो इसका मतलब है k बराबर क्या होगा, 1/6 होगा। तो ये लेक्चर जो आपका था 1.4 से रिलेटेड था, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, विच डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आप ये एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे, यहाँ जाके आपका चैप्टर मुकम्मल होता है और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं या कुछ कमी बेशी हैं वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में रखूँगा ताकि आप उसे अच्छी तरह कवर करें। थैंक यू वेरी मच।